अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हूँ गोवाना में और गोवाना विधानसभा का ये जो क्षेत्र है जहाँ आज परिवर्तन रैली सफल हुई है और इस सफलता की खुशी में माई छिकारा भी खुश हुई बैठी है। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। कितने राजी हो आज? आज बहुत ज्यादा मेरे तो खुशी के आंसू निकल आए थे। नहीं क्यों, मैं देख रहा था वहाँ पे आप भी साथ में ही मतलब प्रॉपर भावुक हो गए थे। तो देखो, जो उन्होंने बात बताई वो एक मतलब कहानी नहीं है, कोई वो सच है। ऐसा हमारे ऊपर बीता हुआ है, वही बताया है, कुछ अलग नहीं था उसमें, कुछ झूठ नहीं था। तो समाज सेवा करते करते एक जिल्लत भी सहनी पड़ती है। अच्छा, एक सच में जब आप कॉलेज गई, आप कॉलेज जाते हो, अब भी आप पढ़ो हो, पहले ये बताओ आप अब क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? अब क्या कौन सी डिग्री चल रही है? मेरी अभी पीएचडी की डिग्री चल रही है। अच्छा, जब कॉलेज जाते हो तो क्या एक्चुअल में आपको ऐसा बोला जाता है कि ये तो चोर की वाइफ है फलाना ढंका? हाँ, ऐसा बीएड कॉलेज में हुआ मेरे साथ। कितनी बार? वैसे मैंने तो कॉलेज जाना बंद कर दिया था। मतलब बस इसी हाँ, कारण? बहुत बार ऐसा हुआ था। तो अच्छा नहीं लगता कोई हमें ऐसे कहता है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ के अपना परिवार छोड़ के। देखो, अपना पेट तो कोई भी भर ले है, लेकिन किसी दूसरे से अगर कोई कुछ करने लग रहा है और फिर भी लोग गाली दे हैं, उसके बच्चा ने भी कोसे हैं, तो बहुत बुरा लग गया। 5-6 साल का बेटा है आपका, क्या नाम है बेटे? हरमन। हरमन को भी कुछ बोला हर्ष ने कि उसको भी टॉर्चर किया जाता है ऐसे? हाँ, स्कूल में कई बार बस में ऐसा हुआ है, तो हमने स्कूल चेंज करवा दिया उनका। जी, इस तरह की चीजें होती हैं तो अंदर से क्या फील आता है? उनको कैसे जवाब देते हो, क्या रिएक्ट करते हो आप? नहीं, देखो, शुरू में तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों की आदत हो गई। क्योंकि देखो, हम काम करना अपनी नीयत में आ गया, वो उसने छोड़ नहीं सकते, तो वो सहना सीख लिया। हालांकि अभी भी ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन अब वो फील नहीं होता जो स्टार्टिंग में जैसे करते हैं और फिर भी गालियाँ सुनते हैं, ये चीज़ आती थी मन में। अब कर रहे हैं, एक बोलता है तो 4 सुनाने वाले उनको साथ में बोल देते हैं। अच्छा, साथ में इतना प्यार जब मिलन लग रहा है, लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तब कैसी फील आती है? बहुत अच्छी फील आ रही है। सच में मेरी आंखें नम हो गई थी अभी जब मेरी टीम आई हुई थी। गांव हम जाते हैं, वहाँ पे मेरी एक मजबूत टीम बन गई है, जिनके साथ मेरा दिल का रिश्ता जुड़ गया। अभी वो सब आए थे तो उनको देख के मेरी आंखें नम हो गई। जब वो सब जा रहे थे तो मैं सच में ही रो पड़ी। मेरे बस की नहीं रहा उनको ये कहना कि ठीक है। अच्छा, एक बात और स्टेज के माध्यम से मैंने भी सुनी और पूरी दुनिया ने सुनी, दुनिया बैठी थी, सैकड़ों चैनलों पे लाइव चल रहा था। हर्ष ने बोला कि धमकियाँ आती हैं, डर लगता है, हत्या भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, जेल भी हो सकता है। ये चीज़ें जब सुनते हो तो कब तक ऐसे ही रहेगा? क्यों हर्ष को आपने कभी रोका नहीं कि मत करो, मत जाओ, मत रो? ये डर तो सबको होता है। जब तक वो घर नहीं आते, नींद नहीं आती, ये चिंता मेरे को हमेशा लगी रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो बाहर हैं और मैं सो जाऊं या खाना खा लूं। चिंता लगी रहती है, हर किसी को चिंता होती है। देखो भाई, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, माँ सास नहीं है, ससुर है, वो गांव रहते हैं। तो देखो, मेरी तो दुनिया उन्हीं से है, मेरे बच्चों का सब कुछ उनसे है। तो उनको जरा सा भी कुछ होता है तो मेरे आगे पीछे कुछ नहीं रहता। हालांकि मेरी जो मायका फैमिली काफ़ी सपोर्टिंग है, ये नहीं है वो किसी चीज़ में पीछे रहते। लेकिन देखो, पति की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई नहीं ले सकता। वो ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पति जहाँ पे है उस पर बात आती है तो उसके बिना तो क्या ही है। आपको पता है समाज में एक औरत को किस नज़र से देखा जाता है अगर उसका पति साथ नहीं होता। एक सवाल मेरे पास है आपके लिए, कौन है माई छिकारा? कहाँ से आती है? मायका कहाँ है? फादर का क्या नाम है? घर किस परिवार में है? पन्ना कौन सा है? प्लीज। देखो जी, मैं बहुत साधारण से परिवार से हूँ। मेरा गांव सिटावली है। पापा का नाम जगबीर है, काड़ा कह दिया करें जी। और दादा का नाम लालचंद है। बिल्कुल जाओगे कुएं के पास में ही घर है। पापा अब रहे नहीं, दादा भी नहीं रहे। अभी पापा को 3 साल हो गए हैं, दादा को भी 3-3.5 साल हो गए हैं। 7 शादी। कब शादी हुई थी माई छिकारा की हर्ष छिकारा के साथ? कितने दिनों? 2016 में नवंबर में हमारी शादी हुई थी। 17 में बेटा हुआ था। 24 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। सबके सामने, मतलब जैसे सबकी होती हैं? हाँ, बिल्कुल हमारी अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल रीति रिवाज से हुई थी। तो कई बार ऐसे लोग हमारा प्यार देख के पूछ लेते हैं लव मैरिज है, तो हम ऐसे मजाक में हाँ कर देती हूँ मैं कई बार, क्योंकि लेकिन हमारी अरेंज मैरिज रही है। पूरे मेरे पापा देखने गए थे उनके घर पे, तो पूरा उनकी फैमिली, पूरी रिंग सेरेमनी, सारी चीजें हुई थी। पूरा राजीनामे दौर है सारा? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और बल्कि मैं तो गेहूं काटू थी जब वो रिंग डालन आए थे। माई छिकारा का गेहूं काटने आते हैं? हाँ, मेरे को आते हैं। मैंने खेत के सारे काम कर रखे, घर के भी सारे काम कर रखे हैं। मैं अब एक बात और पूछ लूँ, पीछे से एक वीडियो आई, कुछ सनाप आपके और आपके ही बारे में पर्सनली बोल रहा था कि भाई कोई था, तो उसको क्या जवाब दोगे?
देखो उसको मेरे को उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सब ऊपर वाला देख रहा है, ये जनता देख रही है, सब मेरा गांव देख रहा है। कोई भी मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है, कल को उसके बाहर भी वो चीज़ आएगी, उसके घर में भी माँ बहन होगी, वो उसको बोलेंगे कहीं ना कहीं। वो देखो, और नहीं तो बेटी तो होगी, तो घूम फिर के उसके ऊपर वो चीज़ आएगी, और उसको जब उस चीज़ का एहसास होगा, खुद ही हो जाएगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ गलत हो रहा है। जब माही छिकारा एक लड़की थी, आज एक बहू है, 2 बच्चों की माँ है, कितना बदल गया जीवन। पहले में राज में जब देखो हो, पहले पीछे फ्लैशबैक जाकर 1 मिनट सोच के बता। देखो फ्लैशबैक में जब होती थी अपना, जब शादी नहीं हुई थी तो चिंता इतनी सी होती थी, खाया पिया नहाए, कॉलेज चले गए, वापस आ गए, पढ़ने तक की थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां आ जाती है, बच्चे होने के बाद और ज़्यादा आ जाती है, तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और कोई जीवन में बदलाव नहीं आया। पति इतने अच्छे मिले हैं, जीवन मायके जैसा ही रहा है। मतलब खुश हो फुल? हाँ, खाओ पियो जैसे पहले रहती थी, घूमना फिरना सब कुछ ऐसा ही है। फुल हैप्पी लाइफ? हाँ बिल्कुल हैप्पी लाइफ है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो जहाँ खड़े हुए मैं उनके साथ खड़ी हूँ, कहीं नहीं मैं पीछे हटने वाली उनसे, क्योंकि उनके बिना मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, एक निशान लेके आके खड़ी होगी है हमारी बेबी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई। कैसी हो? बढ़िया भाई। थोड़े आगे आ जाओ। आगे आ जाऊं फिर यो हमारा निशान रहा गन्ना दिखा देंगे ऊपर गन्ना और किसान। गन्ना किसान भाई अरस शिकारा का 11वां नंबर निशान। गन्ना और किसान। गन्ना और किसान यो ही मचा देगा तूफान, टेंशन ना लो। मचा दी भाई, मचा दी तूफान, तो हलचल पूरी हो रही है। लगा है कि मैं भाग रहे हैं दोनों पार्टी आड़ा के, कोई नहीं है टक्कर में भाई अरस शिकारा की, कोई नहीं है टक्कर में भाई अरस। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। और माई जी, अब मैं आपसे एक बार फिर बात करूं तो कहाँ खड़ा देख रहे हो? गांव गए हो, डोर टू डोर गए हो, लोगों से मिले हो, बहनों से मिले हो, सहेलियां बनाई हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा ग्रुप बन गया है मेरा, सबसे बिल्कुल घर तक आना जाना हो गया। देखो 62 गांव कवर किए हैं, दूसरी बार भी मैं गई हूँ, तो उनके साथ बहुत ही अच्छा एक प्यारा रिलेशन बन गया। देखो खून के नहीं है, लेकिन दिल के रिश्ते हमारे बहुत मजबूत बन गए हैं, और वो सब मेरे साथ खड़े। आपने देखा ही होगा, मेरी सारी टीम आई थी, हर गाँव से टीम आई हुई थी। तो कैसे उनको एक बार फिर बोलोगे कि वोट दो? नहीं, उनको मैं उनके प्यार के लिए, सबसे पहले उनके प्यार के लिए उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। इतना प्यार वो दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, और 5 तारीख को वो वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी करेंगे, ये मेरे को पता है, वो करेंगे, मेरे को उम्मीद है उनसे। और 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद मैं फिर से हर गाँव का दौरा मैं फिर करूँगी उनका धन्यवाद के फिर भी लिए। 2 बार करना पड़ेगा, पहले 2 हो गए ना? हाँ 2 बार कर दूंगी, मुझे उस बात का कोई वो नहीं है, 4 बार करवा लो, मैं 4 बार कर दूंगी। टाइम नहीं कि 1 बार करेंगे 2 बार, फिर तो जाते ही रहेंगे। कमाल कर रहे हो। आपने अपने आप को हरस शिकारा की बहन बताया है, अब एक विधायक की अगर बहन बनोगी तो? बताया नहीं है ही। विधायक की बहन सुनना कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, राजी हो रही है, मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। थैंक यू। तो ये थी गीता अहलावत, जो गन्ना किसान हरस शिकारा का निशान लेके खड़ी हैं, और हरस की वाइफ धर्मपत्नी माही शिकारा हमारे साथ जुड़ी थी।